हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज का आज हमारा सेकंड सेशन है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फ्रेमवर्क में, किस तरह से हम एचटीएमएल, जेएसएन और एक्सएमएल रिपोर्ट जनरेट करेंगे, कैसे हम न्यू फीचर फाइल को ऐड करेंगे और उस फीचर फाइल के लिए हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे, किस तरीके से हम उस फीचर फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सेशन 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो सेशन 1 में हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज बीडीडी, बिहेवियर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग क्या होता है, बीडीडी और टीडीडी में क्या डिफरेंस है, बिहेवियर डेटा ड्रिवन टेस्टिंग और टेस्ट डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुकुम्बर क्या होता है हमने ये भी डिस्कस किया था, गर्किन लैंग्वेज क्या होता है, किस तरीके से हम गर्किन लैंग्वेज में हम फीचर्स को, एप्लीकेशन के फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कीवर्ड है गर्किन लैंग्वेज में, हमने ये सब भी डिस्कस किया था। और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने यूज किया था एक ई कॉमर्स वेबसाइट। हमने ये ई कॉमर्स वेबसाइट यूज किया था प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये है वो वेबसाइट जिसमें हमने लॉग इन फीचर को हमने ऑटोमेट किया था कुकुम्बर में। इसमें हमने ईमेल एड्रेस एंटर करना था, पासवर्ड एंटर करना था और फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना था। तो हमने इस लॉगिन फीचर को हमने ऑटोमेट किया था। ये हमने सिनेरियो लिया था विथ वैलिड क्रेडेंशियल टू ऑटोमेट लॉगिन फीचर। तो प्रैक्टिकल के लिए हमने क्या किया था, हमने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था एक्लिप्स आईडी में और हमने उसमें कुकम्बर एक्लिप्स प्लगइन को हमने ऐड किया था। ये सारा हमने सेशन 1 में किया था। फिर उसके बाद हमने एक्लिप्स में जो हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें हमने ये एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था जिसमें हमने कुछ पैकेजेस क्रिएट किए थे। कुछ हमने पैकेजेस क्रिएट किए थे पेज ऑब्जेक्ट के लिए, यूटिलिटीज के लिए, स्टेप डेफिनेशन के लिए, और हमने कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए थे और हमने टेस्ट रनर के लिए भी पैकेज क्रिएट किया था। और फिर हमने कुछ फोल्डर्स क्रिएट किए थे फीचर फाइल स्टोर करने के लिए, हमने एक फीचर्स फोल्डर क्रिएट किया था। एक टारगेट फोल्डर ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था जिसमें हमने रिपोर्ट क्रिएट की थी, रिपोर्ट जनरेट की थी। और फिर उसके बाद हमने पॉम डॉट एक्सएमएल को अपडेट किया था प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज के लिए। तो पॉम डॉट एक्सएमएल में हमने बहुत सारी डिपेंडेंसीज ऐड की थी, कुकम्बर एचटीएमएल, कॉर्बेटूरा, कुकम्बर जावा, कुकम्बर जे यूनिट, कुकम्बर जेवीएम डेप्स, कुकम्बर रिपोर्टिंग, हैमक्रस्ट, कोर, गरकिन, सेलेनियम जावा, वेब ड्राइवर मैनेजर, टूल्स डिपेंडेंसी हमने ऐड की थी। तो ये सारी डिपेंडेंसीज हमने पॉम डॉट एक्सएमएल में ऐड की थी। ये सारा हमने लास्ट सेशन में सेशन 1 में किया था। फिर उसके बाद हमने एक फीचर फाइल क्रिएट किया था अपने प्रोजेक्ट में। जो हमने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट किया था ना एक्लिप्स आईडी में, इसमें हमने एक फीचर फाइल क्रिएट किया था लॉग इन टेस्ट की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। लॉगिन टेस्ट के स्टेप्स राइट किए थे हमने, लॉगिन टेस्ट के बिहेवियर को हमने डिस्क्राइब किया था इस फीचर फाइल में। मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था और हमने इसमें फीचर्स फोल्डर में हमने एक फीचर फाइल क्रिएट किया था, लॉग इन फीचर डॉट फीचर फाइल। और यहाँ पे हमने लॉग इन फीचर को टेस्ट करने के लिए हमने ये सारे टेस्ट स्टेप्स राइट किए थे। ये जो टेस्ट स्टेप हमने राइट किए हैं गिवन व्हेन देन, इस फॉर्मेट में ये गर्किन लैंग्वेज में हमने सारा राइट किया है। और टेस्ट सिनेरियो हमारा था ये सक्सेसफुल लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। तो ये जो हमारा सिनेरियो है, यहाँ पे हमने वैलिड क्रेडेंशियल के साथ हमने लॉग इन फीचर को टेस्ट किया था। इसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया था। तो ये जो वेब पेज है, जिस वेब पेज को हमें चेक करना है, जिस वेब पेज के साथ यूजर को इंटरेक्ट करना है, ये यूआरएल को ओपन करने के बाद इस वेब पेज पे यूजर को इस वेब पेज पे इंटरेक्ट करना है, जिसमें यूजर को एंटर करना है ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो इस वेब पेज पे जिस भी वेब एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, उन वेब एलिमेंट के लिए हमने इस वेब पेज के लिए हमने एक सेपरेट क्लास क्रिएट किया था और उस क्लास में इन सारे वेब एलिमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया और उन वेब एलिमेंट्स पे होने वाले एक्शन को भी आइडेंटिफाई किया। तो इसको हम कहते हैं हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया इस वेब पेज के लिए, इस लॉगिन पेज के लिए हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पेज ऑब्जेक्ट पैकेज के अंदर हमने ये लॉगिन पेज डॉट जावा, हमने ये पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया।
और इसमें हमने जो सारे वेब एलिमेंट के साथ यूजर को इंटरेक्ट करना है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, लॉगिन बटन, इन सारे वेब एलिमेंट्स को हमने इसमें फाइंड किया और इन पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे ईमेल एड्रेस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर को ईमेल एड्रेस एंटर करना है, पासवर्ड में यूजर को पासवर्ड एंटर करना है, तो इन सारे एक्शंस को भी हमने इसी क्लास में आइडेंटिफाई किया। जैसे लॉगिन बटन पे यूजर को क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है, तो इसी पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हमने वेब एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया और हमने उन वेब एलिमेंट्स से होने वाले एक्शंस को भी आइडेंटिफाई किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जो फीचर फाइल क्रिएट किया था, इसके लिए हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट किया। ये जो हमने यहाँ पे फीचर फाइल क्रिएट किया है ना लॉगिन फीचर को टेस्ट करने के लिए, उस फीचर फाइल के लिए हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट किया। स्टेप डेफिनेशन फाइल हमने कैसे क्रिएट किया था, तो स्टेप डेफिनेशन फाइल हमने क्रिएट किया था, एक तो हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की थी स्टेप डेफिनेशन फोल्डर में, स्टेप डेफिनेशन पैकेज में, सॉरी ये पैकेज हमने क्रिएट किया था। इस पैकेज में हमने स्टेप डेफ डॉट जावा के नाम से हमने एक क्लास क्रिएट की और जितने भी स्टेप्स हैं फीचर फाइल में, जितने भी स्टेप्स हैं फीचर फाइल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी स्टेप्स हैं फीचर फाइल में, इन सारे स्टेप्स के लिए हमने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया। इन सारे स्टेप्स के लिए हमने मेथड क्रिएट किया। आप देख सकते हो जो सबसे पहला स्टेप है हमारा गिवन यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर, तो ये है स्टेप डेफिनेशन फाइल और इसमें देखिए सबसे पहला मेथड है यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर। गिवन गिवन कीवर्ड हो गया, उसके बाद जो स्टेप है यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर, तो हमने इस स्टेप के लिए यहाँ पे हमने एक मेथड क्रिएट किया। ठीक है, और जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है इस स्टेप के लिए, ऑटोमेशन कोड जो भी राइट करना है हमने इसमें यहाँ पे इसकी बॉडी यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दी। तो हमने फीचर फाइल के हर स्टेप के लिए हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में मेथड क्रिएट किया। सेकेंड स्टेप था, मैं आपको दिखाती हूँ। सेकेंड स्टेप है व्हेन यूजर ओपन्स यूआरएल, और ये यूआरएल यूजर को ओपन करना है, व्हेन यूजर ओपन्स दिस यूआरएल। तो अब इसके लिए भी हमने एक मेथड क्रिएट किया है स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो ये देखिए ये है हमारा सेकेंड स्टेप, व्हेन यूजर ओपन्स यूआरएल, और यहाँ पे ये है पैरामीटर स्ट्रिंग पैरामीटर। इस पैरामीटर में हमें मिलेगा यूआरएल, जो भी यहाँ पे डबल कोट्स में लिखा था ना, यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन सॉरी फीचर फाइल में यहाँ पे जो भी डबल कोट्स में लिखा है ना, ये हमें एज ए स्ट्रिंग मिलेगा इस वेरिएबल में, ये यहाँ हमें मिलेगा इस वेरिएबल में। तो इस तरीके से हर स्टेप के लिए फीचर फाइल में जितने भी स्टेप्स हैं, हर स्टेप के लिए यहाँ पे हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमने मेथड क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एक टेस्ट रनर फाइल क्रिएट किया था टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए। तो यहाँ पे एक पैकेज हमने क्रिएट किया था टेस्ट रनर। इस पैकेज के अंदर रन डॉट जावा के नाम से हमने टेस्ट रनर फाइल हमने क्रिएट किया और टेस्ट रनर ये जो हमने क्लास क्रिएट किया था रन डॉट जावा, इसमें हमने क्लास में कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे दिस क्लास विल बी एम्प्टी, ये क्लास यहाँ पे एम्प्टी रहेगी, लेकिन इस क्लास के बाहर हमने ये इम्प्लीमेंटेशन की है, ये कोड राइट किया है। इसमें हमने कुकम्बर ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें हमने यहाँ पे एक फीचर ऑप्शन दिया है, जिसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारी जो फीचर फाइल है उसकी लोकेशन क्या है, कि हमें कौन से फीचर फाइल को यूज करना है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने फीचर फाइल का लोकेशन दिया है। इसमें सबसे पहले है ये फोल्डर, ये फीचर फोल्डर, फीचर्स फोल्डर, फिर उसके अंदर फाइल का नाम लॉगिन फीचर डॉट फीचर। उसके बाद एक ग्लू पैरामीटर जिसमें हमने दिया है स्टेप डेफिनेशन, कि हमारे स्टेप डेफिनेशन की लोकेशन कहाँ है। तो हमारे स्टेप डेफिनेशन हमारा स्टेप डेफिनेशन पैकेज में है, तो ग्लू इक्वल्स और यहाँ पे डबल कोट्स में पैकेज का नाम, क्योंकि स्टेप डेफिनेशन फाइल जो है हमारी वो है स्टेप डेफिनेशन पैकेज में, तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स में पैकेज का नाम दे दिया है। उसके बाद ये है ड्राई रन। ड्राई रन ऑप्शन से क्या होता है कि ड्राई रन ऑप्शन फीचर फाइल को स्टेप डेफिनेशन फाइल से मैप करता है। ये चेक करने के लिए होता है कि फीचर फाइल के सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो ड्राई रन की वैल्यू या तो यहाँ पे ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। अगर हम यहाँ पे ड्राई रन की वैल्यू ट्रू रखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ मैपिंग होगी, कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ मैपिंग होगी अगर हम यहाँ पे ट्रू रखते हैं। अगर यहाँ पे ट्रू रखेंगे तो अगर हम यहाँ पे ट्रू करेंगे ड्राई रन की वैल्यू को, और हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे रन एज जे यूनिट टेस्ट, तो क्या करेगा, तो सिर्फ फीचर फाइल के स्टेप्स की मैपिंग स्टेप डेफिनेशन के
फंक्शन के साथ होगी। यहाँ पे सिर्फ इतना चेक होगा कि फीचर फाइल के हर स्टेप के लिए स्टेप डेफिनेशन फाइल में फंक्शन क्रिएट किया गया है या नहीं, मेथड क्रिएट किया गया है नहीं। एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्रोम ब्राउजर लॉन्च ये सब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैपिंग चेक होगी। और अगर हम यहाँ पे ड्राई रन की वैल्यू अगर हम फॉल्स कर देते हैं तो फिर हमारा टेस्ट केस प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा सारा। फिर उसके बाद है यहाँ पे मोनोक्रोम, हमने एक नेक्स्ट ऑप्शन लिया था। मोनोक्रोम में क्या होता है, ये आउटपुट के लिए होता है। अगर हम यहाँ पे ट्रू करेंगे, ट्रू इफ टर्मिनल आउटपुट शुड बी विदाउट कलर, तो बेसिकली ये रीडेबिलिटी के लिए होता है कि जो आउटपुट है वो मोर रीडेबल होना चाहिए। आप इसको ट्रू और फॉल्स करके आप चेक कर सकते हैं कि आउटपुट किस तरीके का आ रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली जो आउटपुट आता है कंसोल पे वो ज्यादा रीडेबल होता है। उसके बाद हमने प्लगइन यूज किया था, ये हमने रिपोर्ट जनरेट करने के लिए यूज किया था। यहाँ पे हमने पहला पैरामीटर दिया है प्रिटी और दूसरा पैरामीटर हमने दिया है HTML। यहाँ पे डबल कोट्स में HTML क्योंकि हमें HTML रिपोर्ट चाहिए। और फिर फोल्डर का नाम टारगेट फोल्डर के अंदर कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर, वही हमने यहाँ पे लिखा है टारगेट फोल्डर के अंदर कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर। और रिपोर्ट्स कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर हमें जिस भी नाम से रिपोर्ट जनरेट करना है उस रिपोर्ट का नाम विथ .html एक्सटेंशन, फाइल का एक्सटेंशन। बस हमने कुकम्बर ऑप्शंस में ये कुछ सेटिंग्स की थी, ये कुछ हमने ऑप्शंस मेंशन किए थे। उसके बाद जब हमने इस रन क्लास को रन डॉट जावा इस क्लास को हमने जब एग्जीक्यूट किया था तो हमें एक रिपोर्ट भी जनरेट हुई थी। ये रही वो रिपोर्ट, हमने मैं आपको दिखाती हूँ ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को हम ब्राउजर में ओपन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा व्यू मिलेगा रिपोर्ट का। ये देखिए, ये रिपोर्ट हमने जनरेट की थी, ये रिपोर्ट हमारी जनरेट हुई थी। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने ये सारी चीजें की थी। अब हम आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग से, कि हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट सेशन में क्रिएट किया था। मैं ये सारी फाइल्स जो अभी हमें नहीं चाहिए मैं उनको क्लोज कर देती हूँ। अब हमें करना है इसमें डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले फीचर फाइल को मॉडिफाई करना है। तो फीचर फाइल में हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं सिनेरियो आउटलाइन। सिनेरियो आउटलाइन कीवर्ड हम यूज करते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए। तो डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट करने के लिए इस प्रोजेक्ट में हम ऐसा करते हैं, हम यही स्टेप्स यूज कर लेते हैं। इसी सिनेरियो को हम डिफरेंट इनपुट सेट्स के साथ हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस और हमने पासवर्ड, या जो हमने हार्ड कोड किया है ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, इसको हम हार्ड कोड नहीं करेंगे। हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का हम अलग अलग डेटा सेट यूज करेंगे डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए। इसको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के लिए हम डिफरेंट इनपुट सेट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसी सिनेरियो को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग के लिए हम इंप्लीमेंट करेंगे विथ डिफरेंट ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड सेट्स। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कीवर्ड राइट करना है सिनेरियो आउटलाइन। और यहाँ पे हम नाम दे देंगे सिनेरियो आउटलाइन का, टाइटल दे देते हैं। तो इसको ही मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया डेटा ड्रिवन टेस्टिंग DDT। ये हो गया टाइटल और स्टेप्स हमारे यही रहेंगे। तो ये स्टेप्स मैंने कॉपी कर लिए और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सॉरी। अब इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, गिवन यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर, ये एज इट इज रहेगा। सेकेंड स्टेप, व्हेन यूजर ओपन्स URL, तो ये URL हमें ओपन करना है यूजर को, ये भी एज इट इज रहेगा। थर्ड स्टेप एंड यूजर एंटर्स ईमेल एज, अब इसको हमें यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ हमें इस इस टेस्ट सिनेरियो को हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं एक पैरामीटर ईमेल, एंड पासवर्ड को भी हमें डिफरेंट, हर ईमेल एड्रेस का अपना डिफरेंट पासवर्ड होगा तो हम पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे हम एक पैरामीटर यूज कर लेते हैं, पासवर्ड और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
अब ये वाला जो स्टेप है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने के बाद यूजर क्लिक करेगा लॉगिन पे, फिर हमें पेज टाइटल को वेरीफाई करना है, फिर हमें लॉग आउट पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद फिर से हमें पेज टाइटल वेरीफाई करना है, फिर ब्राउजर क्लोज करना है। ये सारे स्टेप सेम रहेंगे। हमें सिर्फ इन सारे स्टेप्स को हमें डिफरेंट डिफरेंट ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ हमें टेस्ट करना है। इसके लिए हमें डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट करनी है। और हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है सिनेरियो आउटलाइन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब नेक्स्ट हमने ये जो दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं ईमेल और पासवर्ड के लिए, हमें इनमें डेटा प्रोवाइड करना, हमें इनमें डिफरेंट इनपुट सेट प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एग्जाम्पल कीवर्ड, एग्जाम्पल एनोटेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। और इसके बाद ये जो वर्टिकल बार होता है ना, पाइप, ये फिर पहला वेरिएबल हेडर में आएगा, पहला वेरिएबल ईमेल, फिर पाइप, फिर दूसरा वेरिएबल पासवर्ड, फिर से वर्टिकल बार पाइप। अब इसके बाद यहां पे हमारा आएगा डेटा सेट, इनपुट डेटा सेट, फर्स्ट इनपुट डेटा सेट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वैलिड इनपुट डेटा सेट। तो ये है हमारा वैलिड ईमेल एड्रेस, और यहां पे इसके पहले आएगा ये पाइप। एग्जैक्टली सेम यही फॉर्मेट हमें रखना है। सबसे पहले ये पाइप, वर्टिकल बार जिसको हम कहते हैं, फिर उसके बाद इनपुट डेटा, फिर उसके बाद फिर से पाइप, और फिर पासवर्ड, पासवर्ड है एडमिन, एंड देन अगेन पाइप। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेटा सेट। अब हम डालते हैं सेकेंड डेटा सेट, हम एंटर करते हैं सेकेंड डेटा सेट। तो यहाँ पे हम एडमिन की जगह टेस्ट ले लेते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड डेटा सेट, ये है हमारा इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पे जितने भी डेटा सेट हम ऐड करेंगे, ये सिनेरियो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। अभी हमने यहाँ पे दो डेटा सेट ऐड किया है, दो इनपुट सेट ऐड किया है, तो ये जो सिनेरियो है, ये जो टेस्ट केस है, ये दो बार एग्जीक्यूट होगा। अगर हम यहाँ पे तीन डेटा सेट ऐड करेंगे, तो ये सिनेरियो तीन बार एग्जीक्यूट होगा। तो जितनी डेटा सेट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सिनेरियो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो अभी हमारा सिनेरियो आउटलाइन का ये कोड हो गया कंप्लीट, ये फीचर फाइल हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस फीचर फाइल में टोटल हमारे पास कितने सिनेरियोज हैं? तो टोटल हमारे पास ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो, और ये हो गया हमारा सेकंड सिनेरियो। लेकिन जो सेकंड सिनेरियो है, इसके लिए हमारे पास दो इनपुट सेट हैं। जो सेकंड सिनेरियो है, हमारे पास दो इनपुट सेट है उसके लिए। तो ये जो सेकंड सिनेरियो है, ये दो बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल इस फीचर फाइल में हमारे पास तीन सिनेरियोज हैं। एक तो फर्स्ट सिनेरियो हो गया जो विदाउट डेटा ड्रिवन है, जिसमें हमने हार्ड कोड ईमेल एड्रेस यूज किया है, और सेकंड सिनेरियो आउटलाइन जिसमें हमने दो डिफरेंट इनपुट सेट यूज किया है ईमेल और पासवर्ड के लिए। तो हम इसको कर देते हैं सेव, और इसको कर देते हैं क्लोज। अब हमें क्या करना है? हमें चेक करना है, एक बार फिर से ओपन करते हैं फीचर फाइल। अब हमें चेक करना है कि फीचर फाइल में जितने भी स्टेप्स हैं सिनेरियो 1 में एंड सिनेरियो आउटलाइन में, दोनों ही सिनेरियो में जितने भी स्टेप्स हैं, उन सबका इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं, इन सबका इम्प्लीमेंटेशन स्टेप डेफिनेशन फाइल में है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारा जो ये टेस्ट रनर फाइल है, उसमें ड्राई रन की यहाँ पे जो वैल्यू है, ये हम सेट करेंगे ट्रू। ठीक है, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे रनर फाइल को। राइट क्लिक किया हमें रनर फाइल पे, देन रन एज JUnit टेस्ट। ओके, और ये देखिए इसका एग्जीक्यूशन हो गया स्टार्ट। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा है फर्स्ट सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो के जितने भी टेस्ट स्टेप्स हैं, इन सबका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद ये रहा हमारा सिनेरियो आउटलाइन। ये हमारा फर्स्ट डेटा सेट विथ वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, इसका भी इम्प्लीमेंटेशन सारा है। कोई भी स्टेप अनइम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये हो गया हमारा सिनेरियो आउटलाइन का सेकेंड डेटा सेट। ठीक है, इसका भी सारा इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारे फीचर फाइल में जितने भी स्टेप्स हैं, सबका इम्प्लीमेंटेशन स्टेप डेफिनेशन फाइल में अवेलेबल है। तो अब हम इसको रन कर सकते हैं, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्राई रन को कर देते हैं फॉल्स,
और टेस्ट केस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज, ये टेस्ट रनर फाइल है, इसमें हमने किया राइट क्लिक, देन रन एज JUnit टेस्ट। टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो चल रहा है जिसमें हमने हार्ड कोडेड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया है। अभी हमारा सिनेरियो आउटलाइन एग्जीक्यूट हुआ जिसमें हमने 2 इनपुट सेट दिया है। पहला वैलिड इनपुट सेट है, ये लॉग इन हो गया, लॉग आउट भी हो गया। अब हमारा सेकेंड इनपुट सेट जो हमारा रॉन्ग इनपुट सेट है, इनवैलिड इनपुट सेट है, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया लॉग इन वॉज अनसक्सेसफुल। तो हमारे तीनों ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गए, तीनों ही सिनेरियो फाइल्स हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ये देखिए, तो जो हमारा लास्ट सिनेरियो था जिसमें हमने इनपुट सेट रॉन्ग दिया था, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, वो फेल हो गया है, क्योंकि उसमें जो हमने इनपुट सेट दिया था वो हमने रॉन्ग इनपुट सेट दिया था, तो वो फेल हो गया है। और बाकी दोनों टेस्ट केसेस हमारे, टेस्ट सिनेरियोज हमारे पास हो गए हैं। तो इस तरीके से हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट करते हैं। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इंप्लीमेंट करने के लिए फीचर फाइल में हम कीवर्ड यूज करते हैं सिनेरियो आउटलाइन, और डेटा प्रोवाइड करने के लिए, वेरिएबल्स को डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमने जो भी वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं इनपुट डेटा पास करने के लिए, उसमें डेटा प्रोवाइड करने के लिए हम एग्जाम्पल्स कीवर्ड यूज करते हैं। और इस तरीके से हम पाइप कमांड यूज करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेडर जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और पाइप वर्टिकल बार यूज करके, आप इसको आप पाइप पाइप कह लीजिए, उसको यूज करके हम सबको सेपरेट करते हैं। और जितने भी डेटा सेट होंगे उतनी बार ये सिनेरियो एग्जीक्यूट होगा। और ये रही हमारी टेस्ट रिपोर्ट। इसको हम ओपन करते हैं ब्राउजर में। यहां से मैंने टेस्ट रिपोर्ट का पाथ कॉपी कर लिया, और ये रहा हमारा क्रोम ब्राउजर। यहां मैं इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए 67% पास्ट, 3 एग्जीक्यूटेड। अब जो फेल हुआ है वो भी हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो था सक्सेसफुल लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, ये हमारा सारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए हमारा कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ है, जिसमें हमने ईमेल एड्रेस यूज किया था test@yourstore.com, ये वाला हमारा टेस्ट फेल हो गया। तो इस तरीके से इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो गई। अब नेक्स्ट हम समझते हैं रिपोर्ट्स। लास्ट सेशन में तो हमने इसमें HTML रिपोर्ट जनरेट किया था। यहाँ पे हमने प्लग इन ऑप्शन यूज किया था। यहाँ पे हमने प्लग इन ऑप्शन यूज किया था, कुकम्बर ऑप्शंस में हमने प्लग इन ऑप्शन यूज किया था, और प्लग इन ऑप्शन में हमने प्रिटी फॉर्मेट यूज किया था, और हमने HTML जनरेट यूज किया था। प्लगइन्स इक्वल्स प्रिटी, ये फॉर्मेट है। और यहाँ पे हमने HTML रिपोर्ट जनरेट किया था, जिसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया था HTML:, और ये हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर, और फिर ये रिपोर्ट का नाम .html एक्सटेंशन। तो ये था HTML रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। लेकिन इसमें हम HTML के साथ साथ हम JSON फॉर्मेट और XML फॉर्मेट में भी रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैं पहले से स्टेटमेंट को कॉपी करके कहीं पे सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब हमें JSON फॉर्मेट में अगर रिपोर्ट को जनरेट करना है, तो हम यहाँ पे HTML की जगह सब कुछ सेम रहेगा। प्लगइन इक्वल्स, यहाँ कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, यहाँ पे प्रिटी फॉर्मेट, डबल कोट्स में हम यहाँ देंगे प्रिटी फॉर्मेट, फिर कॉमा, फिर सेकेंड पैरामीटर में हम देंगे, सेकेंड आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे HTML फॉर्मेट की जगह हम यहाँ पे राइट करेंगे JSON फॉर्मेट, क्योंकि हमें JSON फॉर्मेट पे रिपोर्ट जनरेट करना है। फिर उसके बाद ये डेस्टिनेशन आ गया, टारगेट फोल्डर के अंदर cucumber-reports फोल्डर, और फिर उसके अंदर ये रिपोर्ट का नाम। तो यहाँ पे रिपोर्ट का नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट का नाम हम कर देते हैं report_JSON, और यहाँ पे रिपोर्ट की एक्सटेंशन भी हम चेंज कर देते हैं JSON। दैट्स इट, बस इतना ही हमें करना है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो राइट क्लिक,
run as JUnit test. ये एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट हो गया, ब्राउजर ओपन हो गया, URL भी ओपन हो गया। अब तीनों सिनेरियोज हमारे एग्जीक्यूट होंगे। ये फर्स्ट सिनेरियो एग्जीक्यूट हो गया, लॉग आउट हो गया। ये सेकंड सिनेरियो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ये हमारा डेटा ड्रिवन टेस्टिंग एग्जीक्यूट हो रहा है। फर्स्ट डेटा सेट के लिए एग्जीक्यूशन हो गया, लॉग आउट हो गया। ये सेकंड डेटा सेट, ये हमारा इनवैलिड इनपुट है, तो ये टेस्ट केस हमारा फेल हो गया, लॉग इन वॉज अनसक्सेसफुल। अब आइए इसकी रिपोर्ट देखते हैं। टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हमें रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट हमारी कहाँ जनरेट होगी? टारगेट फोल्डर के अंदर कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर में। इसको हम करते हैं रिफ्रेश, और ये रही हमारी रिपोर्ट। अब हम इसको करते हैं ओपन। इसको हम टेक्स्ट एडिटर में ही ओपन कर लेते हैं। अब इसकी विजुअल फॉर्मेटिंग के लिए, जेएसएन फाइल की विजुअल फॉर्मेटिंग के लिए हम थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जेएसएन फॉर्मेट में रिपोर्ट को जनरेट करना है तो ये है हमारा स्टेटमेंट। हम ये प्लगइन यूज करेंगे और यहाँ पे हम प्रिटी फॉर्मेट यूज करके हम यहाँ पे जेएसएन फॉर्मेट यूज करेंगे, और फाइल के नाम में भी हम यहाँ पे जेएसएन एक्सटेंशन यूज करेंगे। और यहाँ हमने दे दिया डेस्टिनेशन कि हमें किस पाथ पे रिपोर्ट जनरेट करनी है। दैट्स इट, इतना ही करना है हमें। तो ये तो था जेएसएन फॉर्मेट में हम कैसे रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। अब इसके बाद हमें अगर एक्सएमएल फॉर्मेट में रिपोर्ट को जनरेट करनी है, तो वो भी बहुत सिंपल है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमें जनरेट करना है, मैं आपको करके बताती हूँ। तो इसको हम कहीं कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके कमेंट कर लिया। अब मैं यहीं पे चेंजेस कर देती हूँ। अब हमें एक्सएमएल फॉर्मेट में करना है, तो यहाँ पे जेएसएन की जगह हम राइट करेंगे जे यूनिट, और यहाँ पे रिपोर्ट के नाम में हम कर देते हैं एक्सएमएल, और यहाँ जेएसएन एक्सटेंशन की जगह एक्सएमएल एक्सटेंशन दे दिया हमने फाइल का एक्सटेंशन। दैट्स इट, इसको सेव कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज JUnit टेस्ट। ये देखिए टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। अब एक एक करके तीनों टेस्ट केस हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तीनों टेस्ट केस हमारे एग्जीक्यूट हो गए। अब हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं। एक्सएमएल फाइल में रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, एक्सएमएल फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये रही हमारी तीसरी रिपोर्ट एक्सएमएल फॉर्मेट में। अब इसको भी हम विजुअल फॉर्मेटिंग के लिए हम थर्ड पार्टी टूल यूज कर सकते हैं। ओपन विथ JUnit व्यू कर दिया हमने। जस्ट अ सेकेंड, ओपन विथ, हम इसको एक्सएमएल एडिटर में ही ओपन कर लेते हैं। इट्स ओके। ये रहा एक्सएमएल फॉर्मेट में रिपोर्ट। एक फेलियर था हमारा टेस्ट केस का, स्किप 0। टोटल जो टेस्ट थे वो 3 सिनेरियोज थे। टोटल टाइम टेकन, ये सारा हमारा आ गया। क्लास का नाम, टेस्ट का नाम, टाइम, सारी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेट्स में टेस्ट रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं। HTML फॉर्मेट, JSON फॉर्मेट, XML फॉर्मेट। अब हमें अगर तीनों ही फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए, अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का फॉर्मेट इंक्लूड किया है। अब हमें अगर तीनों ही फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे हम कॉमा से तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इन सारी रिपोर्ट्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इनको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे XML फॉर्मेट में आ गया। अब कॉमा लगा के हमें HTML फॉर्मेट में भी चाहिए, तो हम ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं HTML फॉर्मेट का स्टेटमेंट। कॉमा के बाद हमने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद हमें अगर JSON फॉर्मेट में भी चाहिए, तो यहाँ पे डबल कोट्स में जो JSON फॉर्मेट का स्टेटमेंट है ना, हमने इसको कॉपी कर लिया।
और यहाँ पे कॉमा के बाद वो भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने तीनों ही फॉर्मेट्स यहाँ पे इंक्लूड कर लिए। प्लगइन में हमने तीनों ही फॉर्मेट्स इंक्लूड कर लिए। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे इस रनर फाइल को, तो कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर में तीनों ही रिपोर्ट्स एक साथ जनरेट होंगी। राइट क्लिक, रन एज JUnit टेस्ट। देखिए टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। हमारे सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, तीनों सिनेरियोज हमारे एग्जीक्यूट हो गए। अब हम रिपोर्ट चेक करते हैं, तो हम इस रिपोर्ट फोल्डर को रिफ्रेश कर लेते हैं और ये देखिए तीनों ही फॉर्मेट की रिपोर्ट एक साथ यहाँ पे जनरेट हो गई। तो इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेट्स के रिपोर्ट्स हम जनरेट कर सकते हैं रनर फाइल में हम प्लगइन को यूज करके। यहाँ पे हमें प्रिटी फॉर्मेट हमें यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे हमें जो भी फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट राइट करेंगे। अब नेक्स्ट हम कस्टमर को ऐड करने के फीचर को टेस्ट करने के लिए हम एक फीचर फाइल ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले URL ओपन करना है, फिर हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे कस्टमर्स ऑप्शन है ना, हम इस पे क्लिक करेंगे। कस्टमर्स के अंदर फिर कस्टमर्स और यहाँ पे ऐड न्यू, और यहाँ पे ऐड न्यू कस्टमर के लिए हमें क्या करना है, हमें ये सारे डिटेल्स, हमें कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसमें फिल करनी है। यहाँ पे जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं, इन सारे वेब एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ डेटा हमें फिल करना है। ये सारी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंपनी नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है इस फॉर्म में, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म में। तो न्यू कस्टमर को ऐड करने के फीचर्स को हमें डिस्क्राइब करना है फीचर फाइल में गर्किन लैंग्वेज यूज करके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक फीचर फाइल क्रिएट करना है। तो हम चलते हैं वापस अपने आईडी में और हम एक न्यू फीचर फाइल क्रिएट करते हैं। तो फीचर फाइल हम कहाँ क्रिएट करेंगे, फीचर्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पहले हमने एक फीचर फाइल क्रिएट किया था लॉगिन फीचर को टेस्ट करने के लिए, लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए। अभी हम न्यू कस्टमर को ऐड करने के फीचर को हमें टेस्ट करना है। तो फीचर फोल्डर पे राइट क्लिक किया, देन न्यू फाइल, और यहाँ फाइल नेम में दे देंगे फीचर फाइल का नाम। मैंने दे दिया कस्टमर्स डॉट फीचर। फीचर हो गया फाइल का एक्सटेंशन, एंड फिनिश। तो ये देखिए फीचर फाइल हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। ये रही हमारी फीचर फाइल। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें न्यू कस्टमर को ऐड करने के सारे फीचर्स हमें इसमें हमें सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब करना है गर्किन लैंग्वेज यूज करके। तो सबसे पहले हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है, फीचर, और यहां हम देंगे फीचर का नाम, दे दिया हमने कस्टमर। उसके बाद सिनेरियो कोलन, सिनेरियो का नाम दे देते हैं ऐड न्यू कस्टमर। उसके बाद यहाँ पे नीचे न्यू कस्टमर को ऐड करने के सारे स्टेप्स हम यहाँ पे गर्किन लैंग्वेज में डिस्क्राइब करेंगे गिवन व्हेन देन फॉर्मेट में। यहाँ पे फीचर कोलन के बाद यहाँ पे एक स्पेस आएगा, इसलिए ये एरर यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे भी कोलन के बाद एक स्पेस आएगा। इसके बाद हमें सारे स्टेप्स यहाँ राइट करने हैं। तो ये हैं सारे स्टेप्स, गिवन व्हेन देन, ये सारे हैं स्टेप्स जो हमें ऐड न्यू कस्टमर के लिए हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। ये सारे स्टेप्स हमें चाहिए ऐड न्यू कस्टमर को टेस्ट करने के लिए, इस सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स हमें यूज करने हैं। अब ये तो हमारे पास आ गए सारे स्टेप्स। सबसे पहले है गिवन, हमारे पास क्या है, व्हेन यूजर लॉन्चेस क्रोम ब्राउजर, व्हेन यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर, व्हेन यूजर ओपन्स URL एंड यूजर एंटर्स ईमेल एज admin@store, ईमेल एड्रेस एंटर किया, फिर यहाँ पे पासवर्ड एंटर किया यूजर ने, फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया। तो यहाँ पे हम दो व्हेन को हम
दो वेन को यहाँ पे हम ऐड करने के लिए यहाँ पे हम एंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं। दो कंडीशन को ऐड करने के लिए यहाँ पे हम एंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देन यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन कस्टमर मेन्यू आइटम। तो यहाँ पे ये है कस्टमर मेन्यू और ये है कस्टमर मेन्यू आइटम। पहले कस्टमर मेन्यू देन कस्टमर मेन्यू आइटम। क्लिक ऑन ऐड न्यू बटन, उसके बाद क्लिक ऑन ऐड न्यू बटन। अभी जब प्रीवियस पेज पे हम जब थे तो यहाँ पे हमारे को ऐड न्यू बटन मिला था ना, क्लिक ऑन ऐड न्यू बटन। जब कस्टमर पे क्लिक करेंगे फिर हम कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड न्यू बटन आएगा, तो हमें यूजर को इस पे क्लिक करना है, ऐड न्यू बटन पे। ऐड न्यू बटन देन यूजर कैन व्यू ऐड न्यू कस्टमर पेज। तो जब ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेगा यूजर तो यूजर कैन व्यू ऐड न्यू कस्टमर पेज, ये वाला पेज हमें दिखना चाहिए, ऐड न्यू कस्टमर पेज। उसके बाद व्हेन यूजर एंटर्स कस्टमर इन्फो, उसके बाद हमें सारी कस्टमर इन्फॉर्मेशन हमें इसमें ऐड करनी है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हमें एक ही स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, लेकिन हमें ये सारी कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ये सारे जितने भी फील्ड्स हैं यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन के फील्ड्स हमें सारे ऐड करने हैं उस स्टेटमेंट में। यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट लिखा है पर हमें सारे कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, यूजर नेम, जो भी है वहां पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारा ऐड करना है। और सब कुछ ऐड करने के बाद क्लिक ऑन सेव बटन। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद क्या एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड है यूजर कैन व्यू कंफर्मेशन मैसेज। तो एक एक्सपेक्टेड आउटपुट है यहाँ पे, यूजर कैन व्यू कंफर्मेशन मैसेज आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेव बटन। और दूसरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, इसमें तीन एक्सपेक्टेड आउटपुट्स हैं। सबसे पहले तो जब हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट है यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड। फिर उसके बाद जब यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू एंड यूजर क्लिक्स ऑन कस्टमर मेन्यू आइटम एंड यूजर क्लिक्स ऑन ऐड न्यू बटन, तो फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट है ये देन कीवर्ड में यूजर कैन व्यू ऐड न्यू कस्टमर पेज। ये हमारा दूसरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है और ये है हमारा तीसरा एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो हमें इन सारे स्टेप्स को हमें ऑटोमेट करना है। तो अब इसके लिए इसको कैसे करेंगे, ये तो हमारा फीचर फाइल हो गया कंप्लीट। अब इन सारे स्टेप्स के लिए हमें मेथड्स क्रिएट करना है। तो या तो हम मैन्युअली मेथड्स क्रिएट कर लें या फिर हम इस फीचर फाइल को रन करेंगे तो डिफॉल्ट हमें जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स हैं वो उसकी सारी लिस्ट हमें कंसोल पे मिल जाएगी। तो हम इस फीचर फाइल को रन करते हैं, कस्टमर डॉट फीचर फाइल को हम रन करते हैं। राइट क्लिक, रन एज कुकम्बर फीचर। और ये देखिए यहाँ पे जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे मिल गई। यू कैन इम्प्लीमेंट मिसिंग स्टेप्स विद द स्निपेट बिलो। तो इन सारे को हम कॉपी कर लेते हैं। अभी हमें कहाँ से मिला है पता है आपको? सारे नहीं है अनइम्प्लीमेंटेड, आपने ध्यान दिया यहाँ पे सारे अनइम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये हमारा सिनेरियो ऐड न्यू फीचर, ऐड न्यू कस्टमर, और इसमें जो हमारा गिवन यूजर लॉन्चेस क्रोम ब्राउजर, यूजर ओपन्स यूआरएल, यूजर एंटर्स ईमेल एंड पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये सारे मेथड्स तो इम्प्लीमेंटेड है स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो ये तो यहाँ पे मैप हो गए हैं, ये सारे मेथड इम्प्लीमेंटेड है इसलिए यहाँ पे ये सारे तो मैप हो गए हैं। लेकिन इसके बाद के मेथड्स इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इसके बाद के मेथड्स, इसके बाद के स्टेप्स इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसके पहले के जो भी स्टेप्स थे 1, 2, 3 एंड 4, ये फर्स्ट 4 स्टेप्स तो इम्प्लीमेंटेड है क्योंकि जो हमारा लॉगिन फीचर था इसमें भी ये सारे स्टेप्स थे। तो लॉगिन फीचर के लिए हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में ये सारे स्टेप्स तो हमने इम्प्लीमेंट किए थे, क्योंकि लॉगिन फीचर का जो ये फर्स्ट 4 स्टेप है क्लिक ऑन लॉगिन तक और ऐड न्यू कस्टमर का, ये दोनों का ये फर्स्ट 4 स्टेप कॉमन है। तो चूंकि हमने लॉगिन फीचर के लिए ऑलरेडी हमने इंप्लीमेंट किए हुए हैं इन फर्स्ट 4 स्टेप्स को स्टेप डेफिनेशन फाइल में, इसीलिए ऐड न्यू कस्टमर में भी ये फर्स्ट 4 स्टेप्स हमारे स्टेप डेफिनेशन फाइल में मैप हो गए, मेथड्स मिल गए। लेकिन इसके बाद के जो स्टेप्स हैं देन यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड और ये सारे स्टेप्स जो हैं हमने इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया है स्टेप डेफिनेशन फाइल में, इसीलिए इनका मैपिंग नहीं हो पाया। तो आगे जब हम नीचे के सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे हमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स की हमें लिस्ट मिल जाएगी। ये देखिए
यहाँ पे हमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स की हमें यहाँ पे लिस्ट मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इन सारे मेथड्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसको हम स्टेप डेफिनेशन फाइल में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें इन सबको इम्प्लीमेंट तो करना ही है। तो हमने इनको यहाँ से कॉपी कर लिया और हम चलते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में। ये रही हमारी स्टेप डेफिनेशन फाइल। इसको हम थोड़ा मिनिमाइज ही कर लेते हैं और यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारा ऐड न्यू कस्टमर के फीचर्स। और इनमें से ये जो कमेंट है और ये थ्रो स्टेटमेंट है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुए इनको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम अपना कोड राइट करेंगे। हमें इन एनोटेशंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, इनको हमने डिलीट नहीं करना, ये एज इट इज हम इनको रहने देंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे कमेंट्स को मैं डिलीट कर रही हूँ और ये जो थ्रो स्टेटमेंट है मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। एनोटेशंस को हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। ये हो गया हमारा ऐड न्यू कस्टमर का मेथड्स और इसके पहले है लॉग इन मेथड्स। और ये कुछ मेथड्स, तो शुरू के जो 4 मेथड्स हैं, यूजर लॉन्च क्रोम ब्राउजर, ओपन यूआरएल, यूजर एंटर्स ईमेल एंड पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन, ये तो हमारे कॉमन मेथड है दोनों के लिए। ये हमारे कॉमन मेथड्स हैं दोनों के लिए। तो यहाँ से हमारा फीचर, लॉगिन फीचर का, ये है हमारे लॉगिन फीचर के मेथड्स हैं। सॉरी, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ तो हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में सारे स्टेप्स के लिए मेथड्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करेंगे। किसके लिए? ऐड कस्टमर पेज के लिए। ऐड न्यू कस्टमर पेज के लिए हम पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करेंगे। तो पेज ऑब्जेक्ट क्लास हमें क्रिएट करना है पेज ऑब्जेक्ट पैकेज में। तो इस पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं ऐड न्यू कस्टमर पेज एंड फिनिश। तो हमने ये क्लास क्रिएट कर ली ऐड न्यू कस्टमर पेज के नाम से। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, जैसा हमने लॉगिन पेज के लिए किया था ना, सेम वैसे ही। तो हमें एक कंस्ट्रक्टर पहले तो हम एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम सारे वेब एलिमेंट्स को हम फाइंड करेंगे एट द रेट फाइंड बाय एनोटेशन यूज करके। और फिर उन वेब एलिमेंट्स पे जो भी हमें एक्शंस परफॉर्म करने हैं, उन एक्शंस को भी हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम वापस चलते हैं अपने पेज ऑब्जेक्ट क्लास में। तो ऐड न्यू कस्टमर पेज के लिए पेज ऑब्जेक्ट क्लास का कोड मैंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया हुआ है, मैं उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। जितने भी वेब एलिमेंट्स हैं इस कस्टमर पेज पे, न्यू कस्टमर को ऐड करने के लिए ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, जितना भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन के लिए वेब एलिमेंट है, इन सारे वेब एलिमेंट्स को हमने उस पेज ऑब्जेक्ट क्लास में आइडेंटिफाई किया हुआ है और उनके एक्शन मेथड्स को भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो मैं उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो ये रहा सारा का सारा कोड। इसमें हमने सबसे पहले हमने एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर हमने हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ये है कंस्ट्रक्टर। और सारे वेब एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे फाइंड किया है एट द रेट फाइंड बाय एनोटेशन यूज करके। जैसे हमने लॉगिन पेज के लिए किया था, ठीक वैसे ही हमने ऐड कस्टमर पेज के लिए भी किया है। तो जितने भी वेब एलिमेंट्स हमें इंटरैक्ट करना है न्यू कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, न्यू कस्टमर को ऐड करने के लिए, उन सारे
वेब एलिमेंट्स को हमने इस पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उन पे होने वाले एक्शन मेथड्स को भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। जैसे ईमेल एड्रेस एंटर करना है, कस्टमर का नाम एंटर करना है, पासवर्ड सेट करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जितने भी मेथड्स हो सकते हैं, एक्शन मेथड्स हैं वेब एलिमेंट्स को, उन सबको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से इस कोड को देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट किया है, जो हमने यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, ऐड न्यू कस्टमर के लिए जो हमने यहाँ पे मेथड्स क्रिएट किए हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में, हमें इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें सबसे पहले है यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड। यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड, तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। बेसिकली यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। जैसे ही भी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम जब लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो हमें ये डैशबोर्ड दिखता है। हमें ये डैशबोर्ड दिखता है। तो वहां पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड का टाइटल वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे हम डैशबोर्ड का टाइटल वेरीफाई करेंगे। डैशबोर्ड स्लैश एनओपी कॉमर्स हम ये टाइटल वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइटल वेरीफाई करने का कोड वहां पे हम ऐड करेंगे। तो यहाँ इस मेथड में हमें टाइटल कैप्चर करना है। तो टाइटल कैप्चर करने के लिए अभी हमने जो पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया है, ऐड न्यू कस्टमर, इसमें ये मेथड हमने क्रिएट किया है गेट पेज टाइटल। हम इस मेथड को यूज करेंगे। ये हमें पेज का, वेब पेज का टाइटल रिटर्न करेगा एज ए स्ट्रिंग। तो वापस चलते हैं हम स्टेप डेफिनेशन फाइल में, और यहाँ पे हम ऐड न्यू कस्टमर पेज ऑब्जेक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी लॉगिन पेज के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ठीक इसी तरह से हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ऐड न्यू कस्टमर पेज ऑब्जेक्ट क्लास का। ऐड न्यू कस्टमर पेज, और अब हम इसी ऑब्जेक्ट को यूज करके गेट टाइटल मेथड को कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम इसको मेमोरी भी एलोकेट कर देते हैं। जब भी जैसे ही ब्राउजर हमारा लॉन्च होगा, यूजर लॉन्चेस क्रोम ब्राउजर, इस मेथड के अंदर ही हम यहाँ पे इसको मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। ऐड न्यू कस्टमर, और यहाँ पे हमने पास कर दिया वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। हम चलते हैं मेथड में, ये रहा हमारा मेथड, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक्चुअल टाइटल इक्वल्स ऐड न्यू कस्टमर पेज ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल, सॉरी, ऐड न्यू कस्टमर पेज ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल डॉट गेट टाइटल। ये हमें वेब पेज का टाइटल रिटर्न करेगा, उसको हमने स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक्चुअल टाइटल। ये तो हो गया एक्चुअल टाइटल। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड टाइटल, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइटल इक्वल्स, अब एक्सपेक्टेड टाइटल है हमारा, पेज टाइटल शुड बी डैशबोर्ड स्लैश नोपी कॉमर्स एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने यहीं से इसको कॉपी कर लिया और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब हमें एक्चुअल टाइटल और एक्चुअल टाइटल और एक्सपेक्टेड टाइटल दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज कर लेते हैं, इफ एक्चुअल टाइटल डॉट इक्वल्स एक्सपेक्टेड टाइटल। तो यहाँ पे हमें assert डॉट assert ट्रू कर देंगे, assert डॉट assert ट्रू। और यहाँ पे ट्रू, एल्स अगर ये इक्वल नहीं है तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हम assert डॉट assert ट्रू को हम फॉल्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ट्रू में अगर हम यहाँ पे ट्रू पास करेंगे तो ये
हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉल्स कर देते हैं। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एक्चुअल मैच नहीं होगा तो ये असर्ट स्टेटमेंट हमारा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ये कोड हो गया कंप्लीट यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड में। क्योंकि यूजर कैन व्यू डैशबोर्ड ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हमारा आउटपुट है, ये तभी हमारा वेरीफाई हो पाएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट जब हमारा एक्चुअल एक्सपेक्टेड हमारा मैच होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड है यूजर क्लिक ऑन कस्टमर मेनू। तो यहाँ पे उसके लिए भी हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हमने मेथड क्रिएट किया है क्लिक ऑन कस्टमर मेनू। हम इसी मेथड को हम कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एड न्यू कस्टमर पेज डॉट क्लिक ऑन कस्टमर मेन्यू। इसके बाद है क्लिक ऑन कस्टमर मेन्यू आइटम। तो इसके लिए भी हमने मेथड क्रिएट किया है क्लिक ऑन कस्टमर मेन्यू आइटम। हमने इस मेथड को कॉल कर लिया। देन क्लिक ऑन ऐड न्यू बटन। तो इसके लिए भी हमने मेथड क्रिएट किया है क्लिक ऑन ऐड न्यू मेथड। ये सारा हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास में क्रिएट किया है। ये देखिए जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी एक्शन मेथड्स हैं वेब एलिमेंट्स के लिए, वो सारे एक्शन मेथड्स हमने यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब हमें बस इसको स्टेप डेफिनेशन फाइल में कॉल करना है। इसके बाद है यूजर कैन व्यू, उसके बाद है यूजर कैन व्यू एड न्यू कस्टमर पेज। अब ये है हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट, यूजर कैन व्यू एड न्यू कस्टमर पेज। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। तो चलते हैं एक बार यूआरएल पे, वेबसाइट पे, और यहाँ पे जब यूजर ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेगा तो हमें इस वेब पेज को वेरीफाई करना है ऐड न्यू कस्टमर एनओपी कॉमर्स। हमें इस वेब पेज के इस टाइटल को वेरीफाई करना है। तो एक बार इसका टाइटल देख लेते हैं। इसको करते हैं इंस्पेक्ट। इसका पेज सोर्स भी चेक कर सकते हैं। और ये रहा इसका टाइटल। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड टाइटल। हमें इस टाइटल को वेरीफाई करना है क्योंकि यही इस वेब पेज का टाइटल है। और हम वापस चलते हैं अपने कोड में और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग एक्चुअल टाइटल के लिए। और एक्चुअल टाइटल हमें कैसे मिलेगा, ऐड न्यू कस्टमर पेज डॉट गेट पेज टाइटल। हमने ऑलरेडी पेज ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड क्रिएट किया हुआ है पेज टाइटल फेच करने के लिए। हमने उसी मेथड को यूज कर लिया और एक और वेरिएबल एक्सपेक्टेड टाइटल के लिए। डबल कोट्स में यहाँ हमारा आ गया एक्सपेक्टेड टाइटल और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। अब यहाँ पे हम इन दोनों टाइटल्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो अभी हमने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट राइट किया था, हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं। डैशबोर्ड के टाइटल को हमने वेरीफाई करने के लिए हमने किया था ना अभी मेथड में, ये स्टेटमेंट असर्ट स्टेटमेंट राइट किया था हमने, इसको ही कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। और ये मेथड भी हमारा हो गया कंप्लीट। अगर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल एक्चुअल इक्वल होगा तो ये असर्ट डॉट असर्ट ट्रू, ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेस्ट केस पास और यहाँ पे हो जाएगा फेल। एल्स पार्ट में यहाँ पे ये हो जाएगा फेल। अब उसके बाद है, अब यहाँ पे है एक्शन, यहाँ पे है इवेंट यूजर एंटर कस्टमर इन्फो। अब यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वेब एलिमेंट्स हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, हमें इन सारे वेब एलिमेंट्स में हमें सारे कस्टमर इन्फॉर्मेशन हमें इसमें ऐड करना है एक ही मेथड के अंदर। इसी मेथड के अंदर हमें सारे इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी ऐड न्यू कस्टमर पेज ऑब्जेक्ट क्लास में हमने सारे मेथड्स तो क्रिएट किए हुए ही हैं एक्शन मेथड, हमें बस इसको कॉल करना है उधर।
ठीक है। तो सबसे पहले है ईमेल एड्रेस, फिर पासवर्ड, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो एक एक करके हम सारे मेथड्स को हम कॉल करते हैं कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। तो वापस चलते हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में और सबसे पहले हम एंटर कर देते हैं ईमेल एड्रेस। ऐड न्यू कस्टमर पेज डॉट ईमेल, एंटर ईमेल, और यहाँ पे हम कोई ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं, test1@gmail.com। अब इसको हमने कॉपी कर लिया। ईमेल के बाद है पासवर्ड। पासवर्ड में हम कर देते हैं test1। पासवर्ड के बाद क्या है देख लेते हैं इधर से। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर। एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, एंटर जेंडर। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, कंपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसमें हमें एंटर करना है पहले मंथ, देन डे एंड देन ईयर। ऐड न्यू एंटर DOB। यहाँ पे डबल कोट्स में डाल देते हैं डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद है कंपनी नेम, एट जस्ट अ सेकेंड, एंटर, एंटर कंपनी नेम, डाल दिया हमने कोड स्टूडियो। कंपनी नेम के बाद है इज टैक्स एग्जेम्प्ट, न्यूज़लेटर इज टैक्स एग्जेम्प्ट। ठीक, इसके लिए हमने कोई मेथड क्रिएट नहीं किया है तो ये इसको हम रहने देते हैं। या हमने टैक्स एग्जम्पशन के लिए हमने कोई मेथड क्रिएट नहीं किया है और हमने कस्टमर रोल्स के लिए भी कोई मेथड क्रिएट नहीं किया, ये भी एम्प्टी है। तो इन दोनों को मैं रहने देती हूँ, आप लोग अपने लेवल पे इनको कर लीजिएगा। इन दोनों मेथड्स को आप क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने इनको अभी के लिए स्किप कर दिया है। बाकी के हम इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं। एडमिन कंटेंट एंड एंटर मैनेजर ऑफ वेंडर, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एंटर एडमिन कंटेंट, मैंने अभी के लिए इसको एडमिन कंटेंट ही रहने दिया है। एंटर मैनेजर ऑफ वेंडर,
मैनेजर। आई थिंक अब हमने सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर ली। इसके बाद लास्ट में हमें सेव करना है। हमने सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर ली, हमने कुछ भी मिस नहीं किया। तो कस्टमर इंफॉर्मेशन तो हमारी सारी ऐड हो गई। अब इसके बाद क्लिक ऑन सेव बटन। क्लिक ऑन सेव। अब इसके बाद क्या है, जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है एक पैरामीटर, स्ट्रिंग पैरामीटर। तो एक बार हम चलते हैं फीचर फाइल में कस्टमर के। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड यूजर कैन व्यू कंफर्मेशन मैसेज। तो ये है हमारा एक्सपेक्टेड कंफर्मेशन मैसेज। तो हमें इसको वेरीफाई करना है एक्चुअल कंफर्मेशन मैसेज से। तो यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, एक्सपेक्टेड कंफर्मेशन मैसेज। नेक्स्ट हमें कैप्चर करना है कंफर्मेशन मैसेज। अब वो कैसे हम कैप्चर करेंगे, हमें द न्यू कस्टमर हैज बीन एडेड सक्सेसफुली, हमें इस कंफर्मेशन मैसेज को कैप्चर करना है वेबसाइट से। ये वेबसाइट है और जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जब इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बॉडी टैग में जितना भी HTML कोड है हम उस सबको कैप्चर कर लेंगे। ये जो बॉडी टैग है इसके कंप्लीट HTML कोड को हम कैप्चर कर लेंगे और उस कैप्चर टेक्स्ट में से हम इस कंफर्मेशन मैसेज को फाइंड करेंगे। ठीक है। जो पेज ओपन होगा सेव पे क्लिक करने के बाद, जो पेज ओपन होगा इसके बॉडी टैग से, क्योंकि इसके बॉडी टैग में ही आएगा वो कंफर्मेशन मैसेज। तो इसके बॉडी टैग में अगर वो मैसेज है इसका मतलब है कि कस्टमर सक्सेसफुली ऐड हो गया, और अगर बॉडी टैग में वो मैसेज नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर का सक्सेसफुल एडिशन नहीं हुआ, मतलब वो कस्टमर सक्सेसफुली ऐड नहीं हुआ। तो हम बॉडी टैग के HTML कोड में हम उस टेक्स्ट को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम कोड राइट करते हैं और चलते हैं अपने स्टेप डेफिनेशन फाइल में। तो यहाँ पे हमारा क्या स्टेटमेंट होगा, स्ट्रिंग एक्चुअल या स्ट्रिंग बॉडी टैग इक्वल्स ड्राइवर डॉट गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट टैग नेम, सॉरी एक बार फिर से राइट करती हूँ मैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट टैग नेम। और यहाँ पे टैग क्या दे रहे हैं हम, यहाँ पे टैग है हमारा बॉडी टैग, और उस एलिमेंट जो एलिमेंट रिटर्न होगा हमें उसका चाहिए टेक्स्ट, गेट टेक्स्ट। तो बॉडी टैग का सारा हमें टेक्स्ट मिल जाएगा, उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे बॉडी टैग इस वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसके रिटर्न को, इस टेक्स्ट को बॉडी टैग टेक्स्ट में हम चेक करेंगे कि जो हमारा कंफर्मेशन मैसेज है वो है या नहीं। इफ बॉडी टैग टेक्स्ट डॉट कंटेन्स एक्सपेक्टेड कंफर्मेशन मैसेज, तो हमारा टेस्ट केस पास हो जाएगा, अदरवाइज टेस्ट केस फेल हो जाएगा। एल्स वाले पार्ट में यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें राइट करना है assert स्टेटमेंट, assert डॉट assert ट्रू, ये पास के लिए और ये फेल के लिए, सॉरी फॉल्स, फेल के लिए।
तो हमने फीचर फाइल के सारे स्टेप्स को हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में इम्प्लीमेंट कर लिया। फीचर, कस्टमर, सिनेरियो, ऐड न्यू कस्टमर, इसमें जितने भी स्टेप्स थे, फर्स्ट 4 स्टेप्स जो हैं इसके, ये तो हमारे कॉमन हैं, जो लॉगिन फीचर फाइल के जो स्टेप्स है सेम ही स्टेप्स हैं। तो ये फर्स्ट 4 स्टेप्स को तो हमने पहले से इम्प्लीमेंट किया हुआ था जब हमने लॉगिन फीचर को इम्प्लीमेंट किया था। तो फर्स्ट 4 स्टेप्स के लिए मेथड्स हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमने पहले से ही क्रिएट किए हुए थे, तो इसमें भी वही वाले मेथड्स यूज होंगे। इसके आगे जो ऐड न्यू कस्टमर स्पेसिफिक जो स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स ये हमने अभी इम्प्लीमेंट किए हैं स्टेप डेफिनेशन फाइल में, और जो लास्ट स्टेप है क्लोज ब्राउजर, ये भी हमने पहले से ही इम्प्लीमेंट किया हुआ था जब हमने लॉगिन फीचर को हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने फीचर फाइल क्रिएट किया, फिर फीचर फाइल में जिस भी वेब पेज से इंटरेक्ट करना था यूजर को, उस वेब पेज के लिए हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया। सबसे पहले फीचर फाइल, फिर जिस भी वेब पेज के फीचर को हमें चेक करना था, उस वेब पेज के लिए हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद स्टेप डेफिनेशन फाइल में सारे जितने भी फीचर फाइल के जितने भी स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स के लिए हमने स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमने मेथड्स क्रिएट किए। अब इसके बाद हमें इस स्क्रिप्ट को रन करना है, तो रन करने के लिए हमने ऑलरेडी टेस्ट रनर फाइल क्रिएट किया हुआ है run.java, जो हमने लॉगिन फीचर को रन करने के लिए किया था। हम बस यहाँ पे फीचर फाइल का नाम चेंज कर देंगे क्योंकि अभी हमें कस्टमर फीचर को रन करना है। तो यहाँ पे फीचर फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, कस्टमर्स डॉट फीचर। पाथ तो सेम ही रहेगा क्योंकि फीचर्स फोल्डर में ही हमने सारे फीचर फाइल को स्टोर किया है। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला इसमें। पहले हम एक बार ड्राई रन करके देखेंगे। ड्राई रन यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि फीचर फाइल के सारे टेस्ट स्टेप्स हैं वो उसके लिए स्टेप डेफिनेशन फाइल में मेथड्स है या नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक बार ड्राई रन कर लिया, और यहाँ पे हमने 3 टाइप्स के रिपोर्ट जनरेट किए हैं, जेसन, एचटीएमएल और एक्सएमएल। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, हम इसमें सिर्फ एक ही रिपोर्ट को रहने देते हैं, सिर्फ एचटीएमएल रिपोर्ट, बाकी के हटा देते हैं, बाकी के हम रिमूव कर देते हैं। तो हमने ऑलरेडी सेव किया हुआ था एचटीएमएल रिपोर्ट का कोड, तो मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। बाकी के रिपोर्ट्स की हमें जरूरत नहीं थी, तो हमने उनको रिमूव कर दिया। तो हमारा एक रिपोर्ट जनरेट होगा टारगेट कुकम्बर रिपोर्ट्स फोल्डर में, बाकी 2 रिपोर्ट्स हमें अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको, या फिर आने देते हैं इसको भी, हमने पहले जो जनरेट किया है, और अभी हमारा ये हो जाएगा एचटीएमएल रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के नाम से हमने जनरेट कर दिया, ठीक है, रिपोर्ट्स अंडरस्कोर एचटीएमएल। अब हम ड्राई रन एग्जीक्यूट करते हैं। तो राइट क्लिक किया फीचर फाइल पे, रन एज JUnit टेस्ट, और ये टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, ड्राई रन एग्जीक्यूट हो गया। ये रहा कंसोल आउटपुट। तो इसमें सारे स्टेप्स हैं उनकी मैपिंग हो गई है, तो इसमें कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं है। अब हम यहाँ पे ड्राई रन की वैल्यू फॉल्स करके एग्जीक्यूट करते हैं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन करते हैं टेस्ट केस का। तो रनर फाइल पे राइट क्लिक किया हमने, रन एज JUnit टेस्ट, और ये कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। ब्राउजर लॉन्च हो गया, URL भी ओपन हो गया, लॉगिन एक्शन पे क्लिक भी हो गया। डैशबोर्ड ओपन हो गया, कस्टमर पे क्लिक हो गया, कस्टमर आइटम पे भी क्लिक हो गया। अभी क्लिक होगा ऐड न्यू रिकॉर्ड पे, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक हो गया। अब यहाँ पे सारी कस्टमर इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो गई। अब इसके बाद सेव बटन पे क्लिक होना है।
और यहाँ पे है कुछ एरर, एक बार चेक करते हैं एरर क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या एरर है। नो सच एलिमेंट, cannot locate option with text manager, cannot locate option with text manager, no such element। एक सेकेंड, स्टेप डेफिनेशन फाइल में चेक करते हैं हमने क्या इन्फॉर्मेशन एंटर की है। तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन में हमने यहाँ मैनेजर एंटर किया है, एंटर मैनेजर ऑफ वेंडर, और मैनेजर ऑफ वेंडर के ओके। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस है, वेंडर वन, वेंडर टू या फिर नॉट अ वेंडर। तो हमें इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमें एंटर करना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम वेंडर वन एंटर कर देते हैं, वेंडर वन, वेंडर वन या वेंडर टू। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे मैनेजर एंटर किया है ना, इसीलिए वो एरर आ रहा है। तो हमने यहाँ से वेंडर टू कॉपी कर लिया, वापस चलते हैं कोड में और यहाँ हमने वेंडर टू ऐड कर दिया, वेंडर वन कर देते हैं और फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रन एज JUnit टेस्ट। लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया, कस्टमर्स पे क्लिक हो गया, कस्टमर पे भी क्लिक हो गया, कस्टमर आइटम पे भी क्लिक हो गया, और ये न्यू कस्टमर ऐड मैसेज हमें आ गया। सक्सेसफुल एडिशन का हमें मैसेज भी आ गया। तो ये हमारा टेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब इसकी हम HTML रिपोर्ट चेक करते हैं। तो ये है इसकी HTML रिपोर्ट, इसको रिफ्रेश कर लिया हमने और यहाँ पे रिपोर्ट्स अंडरस्कोर HTML के नाम से रिपोर्ट जनरेट हुई है। प्रॉपर्टीज, ये इसकी लोकेशन हमने कॉपी कर ली और इसको हम ब्राउजर में ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी फीचर फाइल, फीचर कस्टमर, सिनेरियो ऐड न्यू कस्टमर, और ये सारे टेस्ट स्टेप सक्सेसफुली हमारे एग्जीक्यूट हो गए। कहीं भी कोई भी फेलियर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है। 100% पास्ट, 56 सेकेंड अगो, ड्यूरेशन सारा कुछ आ गया यहाँ पे डिटेल। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया उसको हम एक बार नोट कर लेते हैं। सेशन 2, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। इसमें हमने क्या किया था, हमने एक सिनेरियो आउटलाइन कीवर्ड यूज किया था। और डेटा प्रोवाइड करने के लिए एग्जाम्पल्स कीवर्ड हमने यूज किया था। और उसके बाद हमने रिपोर्ट्स जनरेट की, generated reports in HTML, JSON and XML format। उसके बाद हमने एक न्यू सिनेरियो ऐड किया, एक न्यू फीचर फाइल हमने ऐड किया। ऐड न्यू कस्टमर फीचर के लिए। तो फीचर फाइल में हमने क्या क्या किया, न्यू फीचर फाइल को हमने ऐड किया, फिर उसके लिए हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किया, फिर हमने उसको एग्जीक्यूट किया। तो इसमें हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए न्यू फीचर फाइल को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले हमने फीचर फाइल क्रिएट किया, क्रिएटेड फीचर फाइल, क्रिएटेड फीचर फाइल, डॉट फीचर एक्सटेंशन का हमने फीचर फाइल क्रिएट किया, फिर हमने उसमें एडेड टेस्ट स्टेप्स इन गर्किन लैंग्वेज, ये हमने क्रिएट किया था ना
सारे टेस्ट स्टेप्स हमने ये फीचर फाइल ऐड किया था कस्टमर डॉट फीचर्स, और हमने सारे टेस्ट स्टेप्स ऐड किए थे गरकिन लैंग्वेज में। कस्टमर्स डॉट फीचर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया। ऐड न्यू कस्टमर पेज के लिए हमने पेज ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट किया। फिर हमने स्टेप definitions created step definitions for customers dot feature file। फिर हमने एग्जीक्यूट किया। टेस्ट स्क्रिप्ट को यूजिंग टेस्ट रनर फाइल रन डॉट क्लास। तो हमने ये सारे स्टेप्स आज किए। तो आज के सेशन में हमने डेटा ड्रिवन टेस्टिंग किया, हमने HTML JSON XML फॉर्मेट में रिपोर्ट जनरेट किया, और हमने एक न्यू फीचर फाइल ऐड किया। और न्यू फीचर फाइल को ऐड करने के बाद उसके लिए हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किया, और फिर हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को हमने एग्जीक्यूट करके भी देखा। सारी चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली करके देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।